कौन है वो इंसान? क्या वो सनी, लारा, सानवी या फिर विदुर में से ही कोई एक है? जहर के असर के बाद कमजोर हुआ ध्रुव कैसे कर पाएगा अपने पिता और राज्य की रक्षा? आसमान से गिरी बिजली क्यों ध्रुव की अंगूठी में जा समाई? कैसे अपनी ताकत को वापस ला पाएगा ध्रुव? आखिर ध्रुव की माँ ने विदुर की तरफ से उसको भेजी चिट्ठी में क्या लिखा था? 1 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच होने वाले मुकाबले का क्या होगा अंजाम? विदुर की मदद से अब आगे और क्या चमत्कार करेगा ध्रुव? ध्रुव को जब सारी अरेंद्र की बताई बातें वापस याद आई तो उससे रहा नहीं गया। वो गुस्से से भर चुका था, लेकिन उसने अपने मन की चिंताओं को अरेंद्र के सामने प्रकट नहीं किया और वहां से चला गया। वो कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता था, लेकिन उसे रास्ते में ईरा मिल गई। ईरा ने उससे कल हुई बात को पूरा करने के लिए रोक लिया। ध्रुव ने जब ईरा से कल कहा था कि मुझसे कई ज्यादा राज तो तुम्हारे पास है, तो वो बात ईरा के मन में घर कर गई थी। ईरा को लगा कि शायद ध्रुव उसके अतीत के बारे में जानना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम सच में मेरे सारे राज जानना चाहते हो तो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। ये सुनकर ध्रुव ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कुछ राज को राज ही रहने देते हैं। तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ तकनीकें सिखा दूं? ये सुनकर ध्रुव ने ईरा से कहा, वो तो मैं वैसे भी सीखने वाला हूं। कुछ समय में मैं शौर्य दल की तकनीकों में भी महारत हासिल कर लूंगा। ध्रुव को लगा था कि ईरा शौर्य दल की तकनीक सिखाने की बात कर रही थी, लेकिन ईरा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, शौर्य दल की सबसे बड़ी तकनीक इस वक्त क्लास 2 की मिडिल लेवल तकनीक है, और तो और तुम वो सीखने के लिए अभी तैयार भी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक सिखा सकती हूँ। कैसा रहेगा? क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, अगर इस तकनीक की बोली लगाई जाए तो उसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। और ईरा ध्रुव को ये तकनीक मुफ्त में सिखाने की बात कर रही थी। ध्रुव ने सोचा, अगर वो विदुर से नहीं मिला होता तो शायद उसके और ईरा के बीच जमीन आसमान का फर्क होता। लेकिन अब क्योंकि ध्रुव कुछ तकनीकें सीख चुका था, इसलिए वो आगे बढ़कर और तकनीकें सीखने को तैयार था। लेकिन एक बात ध्रुव की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ईरा को ये सारी तकनीकें कहां से पता चली। तभी ध्रुव ने अपनी अंगूठी को घुमाते हुए ईरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो जानता था कि जिस मदद की उसे जरूरत थी वो उसकी अंगूठी के अंदर आराम कर रही थी। इसलिए ध्रुव ने ईरा को जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया ईरा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद के बल पर सबसे ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। ईरा ने अपना सिर हिलाया और ध्रुव को अकेले छोड़ने का फैसला किया। ब्रेक लेने के बाद ध्रुव के दिन आराम और खुशहाली से गुजर रहे थे, लेकिन ध्रुव, जिसे कड़ी ट्रेनिंग की अब आदत हो गई थी, उसे आराम करना रास नहीं आ रहा था। वो इस ब्रेक से बोर होने लगा था। हर दिन वो ईरा के साथ मैसेडोरिया घूमता, लेकिन चुपके से पहाड़ों पर जाकर अपनी तकनीकों की प्रैक्टिस भी करता। और जब लोग ध्रुव को घूमते हुए देखते तो आपस में उसकी बात करना शुरू कर देते। इस वक्त ध्रुव की बातें पूरे मैसेडोरिया शहर में हो रही थी। कुछ लोग तो उसे झुककर सलाम भी करते थे। ध्रुव उन्हें देखकर मुस्कुराता और ये सोचता कि वक्त और लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं। पहले जो लोग सिर उठाकर उसकी बेइज्जती किया करते थे, आज वो ही लोग अपना सिर झुकाकर ध्रुव को सलाम कर रहे थे। एक दिन ध्रुव ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों में गया। वहां जंगलों के बीच वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग मार रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और सांसें बढ़ती घटती जा रही थी। ध्रुव ने अपने कपड़ों पर लगी पत्तियों को हाथ से झाड़ते हुए जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। तभी ध्रुव को कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा था, उसे देखकर पहले तो वो चौंक गया, लेकिन फिर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। सूरज की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक लड़की उससे थोड़ी दूरी पर एक चट्टान पर बैठी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सनी की बहन सानवी थी। क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ, मुझे मारने के लिए, है ना? तुमने मेरे भाई को इतना बेरहमी से मारा कि अब वो बेचारा बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। मैं उसकी बहन हूँ और मैं उसकी मार का बदला ना लूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सानवी इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। ये देखकर ध्रुव ने भी नाराजगी से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो गई और उसने तुरंत अपने दाहिने पैर से ध्रुव के सीने पर हमला किया।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या क्या आता है, तुम सिर्फ एक 0 रैंक के लड़के हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। इतना कहने के बाद उसने फिर से ध्रुव पर धावा बोल दिया। ध्रुव ने आज से पहले ऐसा किसी को नहीं देखा था जो इतनी फुर्ती से हमला करता था। ध्रुव हमला करने के बारे में सोचता उससे पहले ही सानवी का दूसरा वार हो जाता। ध्रुव सिर्फ उसकी मार से बचता रहा। वो इतनी तेज लाते चला रही थी कि जमीन पर गिरी पत्तियां और धूल भी हवा में उड़ने लगे थे। ध्रुव अपने हाथों से उसके हमलों को रोक तो रहा था, लेकिन सानवी के हर हमले के साथ ध्रुव के हाथ कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे ही उसने ध्रुव की तरफ छलांग लगाई। ध्रुव ने अपने हाथों को सामने लाते हुए कहा, वैक्यूम हैंड। उसके ये कहते ही उसके हाथ पर शक्ति मंडराने लगी और सानवी उसकी ओर खिंची चली जा रही थी। ध्रुव की शक्तियों को अचानक महसूस कर सानवी दंग रह गई थी। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि कोई 0 रैंक का लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वो जमीन पर गिरी हुई उठने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे सूरज की तेज रोशनी में उसकी ओर तेजी से आता हुआ ध्रुव देखा, जिसने गुस्से के साथ सानवी से कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कमजोर हुआ ध्रुव कैसे कर पाएगा अपने पिता और राज्य की रक्षा। आसमान से गिरी बिजली क्यों ध्रुव की अंगूठी में जा समाई। कैसे अपनी ताकत को वापस ला पाएगा ध्रुव। आखिर ध्रुव की माँ ने विदुर की तरफ से उसको भेजी चिट्ठी में क्या लिखा था। 1 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच होने वाले मुकाबले का क्या होगा अंजाम। विदुर की मदद से अब आगे और क्या चमत्कार करेगा ध्रुव। ध्रुव को जब सारी अरेंद्र की बताई बातें वापस याद आई तो उससे रहा नहीं गया। वो गुस्से से भर चुका था, लेकिन उसने अपने मन की चिंताओं को अरेंद्र के सामने प्रकट नहीं किया और वहां से चला गया। वो कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता था, लेकिन उसे रास्ते में ईरा मिल गई। ईरा ने उससे कल हुई बात को पूरा करने के लिए रोक लिया। ध्रुव ने जब ईरा से कल कहा था कि मुझसे कई ज्यादा राज तो तुम्हारे पास है, तो वो बात ईरा के मन में घर कर गई थी। ईरा को लगा कि शायद ध्रुव उसके अतीत के बारे में जानना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम सच में मेरे सारे राज जानना चाहते हो तो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। ये सुनकर ध्रुव ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कुछ राज को राज ही रहने देते हैं। तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ तकनीकें सिखा दूं? ये सुनकर ध्रुव ने ईरा से कहा, वो तो मैं वैसे भी सीखने वाला हूँ। कुछ समय में मैं शौर्य दल की तकनीकों में भी महारत हासिल कर लूंगा। ध्रुव को लगा था कि ईरा शौर्य दल की तकनीक सिखाने की बात कर रही थी, लेकिन ईरा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, शौर्य दल की सबसे बड़ी तकनीक इस वक्त क्लास 2 की मिडिल लेवल तकनीक है, और तो और तुम वो सीखने के लिए अभी तैयार भी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक सिखा सकती हूँ। कैसा रहेगा? क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, अगर इस तकनीक की बोली लगाई जाए तो उसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। और ईरा ध्रुव को ये तकनीक मुफ्त में सिखाने की बात कर रही थी। ध्रुव ने सोचा, अगर वो विदुर से नहीं मिला होता तो शायद उसके और ईरा के बीच जमीन आसमान का फर्क होता। लेकिन अब क्योंकि ध्रुव कुछ तकनीकें सीख चुका था, इसलिए वो आगे बढ़कर और तकनीकें सीखने को तैयार था। लेकिन एक बात ध्रुव की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ईरा को ये सारी तकनीकें कहां से पता चली। तभी ध्रुव ने अपनी अंगूठी को घुमाते हुए ईरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो जानता था कि जिस मदद की उसे जरूरत थी वो उसकी अंगूठी के अंदर आराम कर रही थी। इसलिए ध्रुव ने ईरा को जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया ईरा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद के बल पर सबसे ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। ईरा ने अपना सिर हिलाया और ध्रुव को अकेले छोड़ने का फैसला किया। ब्रेक लेने के बाद ध्रुव के दिन आराम और खुशहाली से गुजर रहे थे, लेकिन ध्रुव, जिसे कड़ी ट्रेनिंग की अब आदत हो गई थी, उसे आराम करना रास नहीं आ रहा। वो इस ब्रेक से बोर होने लगा था। हर दिन वो ईरा के साथ मैसोडोरिया घूमता, लेकिन चुपके से पहाड़ों पर जाकर अपनी तकनीकों की प्रैक्टिस भी करता। और जब लोग ध्रुव को घूमते हुए देखते तो आपस में उसकी बात करना शुरू कर देते। इस वक्त ध्रुव की बातें पूरे मैसोडोरिया शहर में हो रही थी। कुछ लोग तो उसे झुककर सलाम भी करते थे। ध्रुव उन्हें देखकर मुस्कुराता और ये सोचता कि वक्त और लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं। पहले जो लोग सिर उठाकर उसकी बेइज्जती किया करते थे, आज वो ही लोग अपना सिर झुकाकर ध्रुव को सलाम कर रहे थे। एक दिन ध्रुव ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों में गया। वहां जंगलों के बीच वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग मार रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और सांसें बढ़ती घटती जा रही थी। ध्रुव ने अपने कपड़ों पर लगी पत्तियों को हाथ से झाड़ते हुए
जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। तभी ध्रुव को कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा था, उसे देखकर पहले तो वो चौंक गया, लेकिन फिर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। सूरज की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक लड़की उससे थोड़ी दूरी पर एक चट्टान पर बैठी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सनी की बहन सानवी थी। क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ, मुझे मारने के लिए, है ना? तुमने मेरे भाई को इतना बेरहमी से मारा कि अब वो बेचारा बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। मैं उसकी बहन हूँ और मैं उसकी मार का बदला ना लूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सानवी इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। ये देखकर